तो हेलो एवरीवन, अब हम इस वीडियो में देखेंगे हमारा कि मेरा सेपरेशन प्रोसेस कैसे रहती है, इनिशियल सेपरेशन प्रोसेस, उसका थोड़ा बेसिक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में ध्यान से देखना है इस वाली वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में एक डाउट, बेसिकली वो वाला डाउट बहुतों के दिमाग में होता है, भाई ये कैसे होता है। तो ठीक है, वो वाला डाउट बेसिकली इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि कैसे रहता है। कौन सा डाउट? कि मेरा सेपरेटर, आपको मैंने बताया कि सेपरेटर लगाया और फिर मैंने स्टॉक टैंक लगाया। अब जैसे कि ये मेरा ऑयल है, ऑयल अपना सेपरेटर हो गया, ये स्टॉक टैंक हो गया, ये मेरा ऑयल, वाटर और गैस तीनों चीज़ें मेरी आ रही हैं। और मैं सेपरेटर की जगह अगर मैं इससे डायरेक्ट स्टॉक टैंक से कनेक्ट कर दूँ और यहाँ पर सिंपल एक वॉल भी तो लगानी है मेरे को, ऊपर की गैस की वॉल, नीचे वाटर की वॉल, ठीक है। ये मेरी सेपरेटर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, पूरी बच जाएगी। मेरे को क्या, एक वॉल लगानी है, एक ऊपर किसकी, गैस की, और एक नीचे वाटर की, बीच में मेरा ऑयल मेरे को बेसिकली मैं ग्रेविटी से ही तो अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी सेपरेटर की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो सेपरेटर की बेसिकली हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमारे जो प्रेशर होता है ना बेसिकली अपने ऑयल में ना, ऑयल में जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था 3 तरह के रहते हैं। एक लाइटर रहता है और एक इंटरमीडिएट रहता है, एक रहता है मेरा कौन सा, हैवी। मेरे को मेन क्या चाहिए होता है, मेरे को मेन मेरी चाहिए होती है लिक्विड। जो मेरा ये वाला पार्ट है मेरे को मैक्सिमाइज़ करना होता है लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड की मेरे को कॉस्ट मिलती है, गैस की मेरे को कोई कॉस्ट नहीं मिलती। गैस की कॉस्ट मिलती है तो कम ही मिलती है, बेसिकली गैस फ्लेयर कर देते हैं। ऑयल होता है बेसिकली जो मेरा रिफाइनरी पे भेजना होता है मेरे को, क्रूड ऑयल, उसकी कॉस्ट मिलती है। तो मैं क्या मैक्सिमाइज़ करता हूँ कि मेरा लिक्विड जो है ना, बेसिकली जो लिक्विड है वो मेरा मैक्सिमम निकले, मैक्सिमम, ठीक है। तो सेपरेटर का मेरा यहीं पे यूज़ आता है। सेपरेटर मेरा बेसिकली हाई प्रेशर पे, यूजली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑपरेट नहीं होते मेरे सेपरेटर हाई प्रेशर पे ऑपरेट होते हैं। उनका ये यूज़ होता है। अब मेरा जितना ज़्यादा मेरा प्रेशर हाई रहेगा ना, तो ये जो है ना मेरा, ये लाइट, इंटरमीडिएट, ये दोनों, ये इतने क्या मेरे लिक्विड फ्लूइड के अंदर रहेंगे, यानी कि लिक्विड सिचुएशन में रहेंगे, ठीक है। तो मेरा बेसिकली मैं हाई प्रेशर पे लिक्विड, गैस मेरी थोड़ी निकलती है और लिक्विड मेरा ज़्यादा निकलता है सेपरेट। तो हाई प्रेशर पे मैं सेपरेट आउट कर लेता हूँ और फिर इसको स्टॉक टैंक पे भेज देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा 2 फेज सेपरेटर है, जो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये मेरा 2 फेज सेपरेटर है, यानी कि ये मेरा गैस एंड लिक्विड सेपरेट करता है। ऐसे ही मेरा 3 फेज आता है, जो गैस, ऑयल एंड वाटर तीनों सेपरेट करता है। बेसिकली ये मेरा वेल से आ रहा है, इसमें मेरा क्या, ऑयल, गैस एंड लिक्विड है। वेल से मेरी स्ट्रीम आ रही है, सेपरेटर के अंदर जा रही है, ऊपर क्या निकलेगी, गैस, नीचे लिक्विड। तो इसका एक सेपरेटर का प्रेशर मैं PS डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरे का ये लिक्विड फेज में रहे, ठीक है, समझे। ये मेरा किस में रहे, लिक्विड फेज में रहे। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ ना, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, किसका ग्राफ बना रहा हूँ भाई मैं बना रहा हूँ प्रेशर वर्सेस, ये मेरा PS सेपरेटर प्रेशर वर्सेस लिक्विड रिकवर्ड। अब जितना ज़्यादा मेरा PS जितना ज़्यादा होगा ना, मेरा PS मेरा जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा मेरा लिक्विड रिकवर होगा। इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है, समझे, क्लियर। मेरी छोटी सी बात कि मेरा सेपरेटर इसलिए कि मेरा जो सेपरेटर प्रेशर है, ताकि मेरा जो लाइटर एंड इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स है वो स्टॉक टैंक कंडीशन पे क्या ना हो, फ्लैश ना हो, यानी कि उड़ ना जाए, वो गैस के उसमें निकल ना जाए। अगर मैं सेपरेटर ना लगाऊं और मैं डायरेक्ट इसको एटमॉस्फेरिक उस पे प्रेशर पे ले गया, तो मेरा जो ऑयल में से गैस एंड जो लाइटर और इंटरमीडिएट है, जो अपना C1, C2, C3 और C4, C5, C6, बेसिकली मेरा जो गैसोलीन तक है, जो मेरा पेट्रोल आता है, वहाँ तक मेरा बेसिकली क्या, वो एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा। बेसिकली मेरे को मिलेगा ही नहीं, वो आउटपुट ही नहीं मिलेगा। मेरा क्या, लिक्विड रिकवरी है जो कम हो जाएगी, कम। अगर मैंने इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या कर दिया, फ्लैश कर दिया। बेस जो मेरा ये है ना, इसको मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एकदम से इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले आया,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले आया तो मेरा क्या होगा, मेरा लिक्विड फ्लैश हो जाएगा, उसमें से मेरे जो लाइटर और इंटरमीडिएट कंपोनेंट हैं वो वेपोराइज हो जाएंगे और मेरी लिक्विड रिकवरी, तो मेरा सेपरेटर प्रेशर मैं जितना ज़्यादा हाई रखूँ इतना ज़्यादा मेरे को लिक्विड रिकवरी मिलती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अभी इससे जुड़ी एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं अपनी। ठीक है, इससे जुड़ी एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये अपनी कॉपी में बना लेना, डायग्राम रब कर देता हूँ। ध्यान से सुनना। लाइटर, इंटरमीडिएट, एंड हैवियर, ये 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। C4 से C6 एंड C7 प्लस। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स रहते हैं अपने। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेशर हाई रख रहा हूँ। अब मेरे दवा खा गया, अभी मैंने समझ लिया कंसेप्ट, मेरा प्रेशर जितना हाई रखूँगा मेरा ये तीनों फेज मेरे लिक्विड में रहेंगे और मेरे को वहाँ पे लिक्विड प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगी, मेरे को फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है, पर अब क्या होगा, जैसे ये स्टोक टैंक पे जाएंगे ना तो स्टोक टैंक पे फ्लैश कर जाएंगे। मेरा क्या होगा, लाइटर कंपोनेंट है ना मीथेन, जो मीथेन है बेसिकली मेरी गैसियस स्टेट पे ही एग्जिस्ट करेगी, वो एग्जिस्ट अगर मैं इसको अपने स्टोक टैंक पे लेके आऊँगा गैसियस स्टेट, तो ये मेरा बेसिकली ये तो मेरा उड़ेगा ही उड़ेगा। मेरा एक फॉर्मूला रहता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एन सिग्मा मोल्स ऑफ एन। ये राउल्ट्स लॉ क्या होता है, ये राउल्ट्स लॉ कुछ होता है ना ऐसे, पीटी जो अपना कंबाइन करके आता है। इस पे गेट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है इस फॉर्मूले पे, ये राउल्ट्स लॉ वगैरह जो भी होता है इसका कॉम्बिनेशन ये पढ़ लेना। ठीक है, पार्शियल प्रेशर मोल्स ऑफ एन सिग्मा मोल्स ऑफ एन एंड पी। अब जितना ज़्यादा मैं अगर प्रेशर रखूँगा जितना मेरा क्या पार्शियल प्रेशर पे बेसिकली डिपेंड करता है। तो ये फ्लैश होने के साथ ना ये क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं, जब ये मेरे लाइटर कंपोनेंट्स फ्लैश होते हैं ना तो ये इस वाले कंपोनेंट का ना जो मेरा इंटरमीडिएट कंपोनेंट है इसका लोअर पार्शियल प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये मेरा क्या है, मोल्स ऑफ एन, ये टैंक है ना यहाँ पर इस वेपर स्पेस में मेरा मान लो 2 है, A प्लस B, ये मेरा लाइटर है, ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो मेरा लाइटर मेरा ज़्यादा हो जाएगा, लाइटर मेरा कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा और B मेरा क्या होगा, कम होगा इंटरमीडिएट, क्योंकि मेरा लाइटर ज़्यादा है। तो लाइटर तो मेरा फ्लैश होना ही है, सारा फ्लैश होना है, तो मेरा इंटरमीडिएट का लोअर पार्शियल प्रेशर क्रिएट करता हूँ और लोअर पार्शियल प्रेशर यानी ये भी करेगा क्या, फ्लैश होने की कोशिश करेगा मेरा इंटरमीडिएट भी क्या फ्लैश होने की कोशिश करेगा, वो भी क्या गैस फेज में जाएगा, इवेपोरेट होगा। किसकी वजह से, लाइटर कंपोनेंट की वहाँ पे प्रेजेंस होने की वजह से मेरा इसका भी पार्शियल प्रेशर कम हो गया और उसको बैलेंस आउट करने के लिए ये भी क्या अपना जो है फ्लैश करेगा, बेसिकली फ्लैश आउट हो जाएगा ये भी इवेपोरेट। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मेरी प्रॉब्लम वहीं की वहीं पहुंच गई दोबारा से। मैंने प्रेशर तो बढ़ा दिया सेपरेटर का, किस चक्कर में, ताकि मेरे ये जो कंपोनेंट्स हैं ये लिक्विड फेज में रहें, गैस में न जाए। पर आगे जाके मेरा इंटरमीडिएट भी उड़ गया, इंटरमीडिएट भी मेरा गैस उसमें लिक्विड फेज में नहीं गया, तो मेरे को उल्टा और लिक्विड रिकवरी क्या हो गई, लॉस हो गई। तो ये बेसिकली लिक्विड रिकवरी। तो अगर मैं अब ग्राफ देखूँ ना, अगर मैं अब ग्राफ देखूँ किसका, लिक्विड रिकवरी का और पीएस का, तो बेसिकली मेरा ग्राफ ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे ऊपर इंक्रीज, एक टाइम के बाद में मेरी लिक्विड रिकवरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एक टाइम के बाद मेरी क्या हो रही है, लिक्विड रिकवरी। जैसे मैंने पहले बनाया था ना, पहले ऐसे बनाया था मैंने कुछ भाई लिक्विडिंग, वैसे नहीं होता मेरा, एक टाइम बाद ना लिक्विड रिकवरी डिक्रीज हो गई। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है भाई, अब इससे कैसे, मेरे को लिक्विड रिकवरी तो ज़्यादा चाहिए, तो इसका सोल्यूशन है आप सेपरेटर में इसे फ्लैश कराओ, लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेटर में ही गैस, मतलब इतना प्रेशर भी हाई नहीं रखना मेरे को इतना रखना है कि मेरा ये जो है ना, ये मेरा क्या हो जाए, फ्लैश हो जाए। और जैसे ही फ्लैश हो रहा है ना, इसको वहाँ पे ठहरने मत दो, इसको एकदम से क्या निकाल दो, सेपरेटर से निकाल दो, समझ रहे हो।
लिक्विड रिकवरी का डायग्राम ड्रॉ कर देना। इसका सोल्यूशन है कि जो भाई ये मेरा जो सेपरेटर है ना, यहाँ पे मेरा, तो ये बेसिकली मेरी जो गैस बन रही है ना, एक और ये मेरा लिक्विड गैस में बेसिकली मेरा वही C1 C2 तो जैसे ही मेरे बन रहे हैं ना वैसे ही इनको सेपरेट आउट कर दो, क्योंकि मेरे को इंटरमीडिएट लूज़ नहीं करना। इंटरमीडिएट मेरा हाई लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड मेरा रिकवरी इंटरमीडिएट पे ज़्यादा डिपेंड करती है एज़ कम्पेयर टू लाइटर, ठीक है। तो मेरा एकदम से अलग कर दो, इसको यहाँ पे रहने ही ना दो, ठीक है। एक P1, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कम करो, दूसरा सेपरेटर लगाओ यहाँ पर गैस, अब सॉरी टेम्परेचर नहीं, वो प्रेशर सॉरी, धीरे धीरे प्रेशर कम करो। ये P1 था, ये P2 था, ठीक है। अब जैसे ही मेरा थोड़ा मैंने प्रेशर कम किया, ये एक प्रेशर पे सेपरेटर ऑपरेट हो रहा है, मान लो 550 पे, और ये मेरा 500 पे, यानी कि 550 से ऐसे 50-50 करके कम करते रहो। और जैसे ही मेरी गैस बनी है ना थोड़ी, उसको निकाल दो। तो ऐसे करके इन्फानाइट सेपरेटर्स लगा लो, आपको क्या मिलेगी, लिक्विड रिकवरी क्या मिलेगी, मैक्स मिलेगी। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मैंने ये फ्लैश कर दे रहा हूँ, मैं लाइटर कंपोनेंट फ्लैश कर दे रहा हूँ, जैसे ही बन रहे हैं फ्लैश करने के बाद वैसे ही क्या कर दे रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ मैं। किस में? सेपरेटर में। ये गैस थोड़ा प्रेशर कम किया, ये गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, जहाँ तक मेरा स्टोक टैंक है। तो स्टोक टैंक में आपको लिक्विड, तो बेसिकली मेरा ऐसे रहता है, सेपरेट यहाँ से ऑयल वेल से आया फ्लूइड स्ट्रीम, ये मेरी एक सेपरेटर में गई, यहाँ पे इनिशियल मेरा इतना था, जैसे ही मेरा जितनी भी गैस बनी थी वो मैंने क्या कर दी, निकाल दी। यानी कि जो मेरा लाइटर कंपोनेंट जितने बनते थे एकदम से निकाल, नीचे गया निकाल दिए, नीचे गया। अगर मैं इन्फानाइट ऐसे कर करके इन्फानाइट सोच लूँ तो मेरे बेसिकली लिक्विड रिकवरी क्या मैक्सिमम हो जाएगी, आपकी लिक्विड रिकवरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इन्फानाइट नंबर ऑफ सेपरेटर, क्यों? क्योंकि मैं एकदम से निकाल दे रहा हूँ, जैसे ही बन रहा है एकदम से निकाल दे रहा हूँ। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, अभी मेरा क्या डिस्कस हो गया, अब मैं मल्टी स्टेज सेपरेटर में, ये मेरा स्टेज ही होती हैं 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज, यानी कि फर्स्ट स्टेज पे सेपरेट आउट किया, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और एंड में जाके मेरा क्या, स्टोक टैंक। अब यहाँ मेरी एक और प्रॉब्लम आती है, अब सोचो ये मेरा पॉसिबल है कि मेरा इन्फानाइट में सेपरेटर्स लगा सकूँ? अब इसको बताता हूँ मैं क्या है, एक सेकेंड। अगर आप लिक्विड रिकवरी का भी ग्राफ देखोगे ना, तो मेरे जितने भी होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला ग्राफ भी। तो बेसिकली मेरा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, यहाँ तक जो मेरा परसेंटेज लिक्विड रिकवरी है ना, फर्स्ट स्टेज पे मैंने इतना बचा लिया लिक्विड, सेकंड स्टेज पे इतना, थर्ड, अब मैं और स्टेज ऐड करूँगा ना तो बेसिकली मेरा कम लिक्विड बचेगा, कम, मतलब मैं जितनी स्टेजेस बचा लगाता जाऊँगा आगे तो मेरा जो लिक्विड ये बढ़ रही है, बेसिकली लिक्विड मेरी जो लिक्विड रिकवरी है ना बेसिकली वो बढ़ रही है। मतलब इतने से मैंने क्या, इतना मैंने लिक्विड, अगर मेरी फर्स्ट स्टेज ही रहती तो मेरा इतना लिक्विड क्या होता, मेरा बेसिकली एक तरह से लिक्विड गेन या लिक्विड रिकवरी ऐसे मान लो आप, परसेंटेज लिक्विड। तो मेरा जितनी मैं आगे स्टेजेस लगाता रहूँगा ना तो ये मेरा डिक्रीज़ होता जा रहा है, जो मेरा लिक्विड गेन है बेसिकली। यानी कि अब एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा, मैं जितनी मर्जी स्टेज लगा लूँ मेरे को इतना ही लिक्विड मिलेगा, यानी कि बहुत कम कम लिक्विड बचने लग जाएगा। क्यों? मेरा जितना भी लाइटर कंपोनेंट्स है वो फ्लैश हो गया, सीधी सी बात है यार, कॉमन सेंस वाली। मेरा लाइटर कंपोनेंट्स जितना भी था मेरा क्या निकल चुका है, मेरा सेपरेट आउट हो चुका है। अब इंटरमीडिएट और हैवी बचा है, अब उसको फ्लैश करने के लिए अब मेरा कितनी साइकिल ले सकता हूँ मैं, 550 से 500 ऐसे कर करके मैं अगर 50-50 के उस पर भी चलूँ तो 14.7 तक, तो मेरा यहाँ तक किसी पॉइंट तक मेरा ये लिक्विड कांस्टेंट ही रहने लग जाएगा। मतलब पहले सेपरेटर में भी कांस्टेंट था, दूसरे सेपरेटर में भी कांस्टेंट था, मतलब डिक्रीज़ कम हुआ, गेन ही मेरे को, मेरा जो लिक्विड है जो मेरा गेन कम हुआ। तो ये बेसिकली, तो मेरा यहीं तक मेरे को थर्ड सेपरेटर तक मेरे को कॉस्ट इफेक्टिव रहता है सेपरेटर, थर्ड स्टेज तक, मतलब 3 सेपरेटर लगाना ही मेरे को क्या कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, ठीक है। कौन से? 3 सेपरेटर लगाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दूसरा मेरा रीज़न है, अब मेरे को सेपरेटर लगाना है तो उसका जो सेपरेटर के अंदर मेरा जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका खर्चा, पाइपिंग का खर्चा और उसका जो स्पेस है उसका खर्चा, वो सारे खर्चे कंसिडर करने पड़ेंगे, यानी कि मेरा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता। तो मेरा बेसिकली थर्ड स्टेज
2 स्टेज या 3 स्टेज सेपरेटर ही मेरा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। उसके आगे मेरा कोई कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि उससे आगे मेरा लिक्विड गेन भी कम होता है, इतना मेरा लिक्विड प्रोड्यूस नहीं होता कि वो इतनी कॉस्ट कवर कर दे, और मेरा क्या कॉस्ट इफेक्टिव भी रहना होता है मेरे को। यानी कि मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं पूरी कॉस्ट ही सेपरेटर में लगा दूँ। मेरा जो पाइपिंग सेपरेटर में पाइपिंग वगैरह का खर्चा आता है, अंदर इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं जो मेरे सेपरेटर के अंदर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, तो उनका सारा खर्चा, बेसिकली मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मेरा 3 स्टेज सेपरेटर ही मेरा क्या रहता है, इफेक्टिव रहता है, 1 या 3 स्टेज सेपरेटर। ठीक है, वन या 3 स्टेज सेपरेटर ही मेरा क्या कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। तो बेसिकली ये मेरा किससे आया, ऑयल वेल से आया। तो इस वीडियो का जो कंक्लूजन है ये है, ये डायग्राम ऑयल वेल से आया, यहाँ से मैंने क्या लिक्विड सेपरेट आउट किया, ये मेरा क्या है, हाई प्रेशर सेपरेटर। हाई प्रेशर सेपरेटर, कॉपी में हाई प्रेशर सेपरेटर लिखना, PS मत लिखना, ठीक है। तो ये लिक्विड से आया, और ये लिक्विड मेरा अब किस में जाएगा, अब ये मेरा दूसरे सेपरेटर में जाएगा, गैस लिक्विड। ठीक है, ये इधर कोई बनाता हूँ थोड़ा, ये मेरा गैस और ये मेरा लिक्विड। ये मेरा कौन सा हुआ, इंटरमीडिएट प्रेशर सेपरेटर, इंडियन पुलिस सर्विस नहीं, इंटरमीडिएट प्रेशर सेपरेटर, इंटरमीडिएट प्रेशर सेपरेटर। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज लो प्रेशर सेपरेटर, लो प्रेशर सेपरेटर। ये मैंने वर्टिकल सेपरेटर बना दिया, लो प्रेशर सेपरेटर। और इसके बाद मेरा स्टोक टैंक में आप ऑयल भेज दो, इसमें से मेरा क्या निकल रहा है, एक गैस निकल रही है, एक लिक्विड। तो ये मैंने बता दिया कि लाइटर कंपोनेंट्स कैसे सीन रहता है। इंटरमीडिएट्स, हमें मल्टी स्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सेपरेटर क्यों लगाना पड़ता है, और हमारा मल्टी स्टेज सेपरेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, ये डायग्राम आपको क्लियरली उसमें मिल जाएगा आपकी आर्नोल्ड वाली बुक में। ठीक है, उसमें प्रेशर वगैरह भी लिखा हुआ है, कितने कितने प्रेशर पे क्या क्या सेपरेट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये मेरे कौन से 2 फेज सेपरेटर हुए, एक 3 फेज सेपरेटर आता है और एक फ्री वाटर नॉकआउट आता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो इस वीडियो में बेसिकली इतना ही। इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि हमारी क्या प्रॉब्लम रहती थी, क्यों हम मल्टी स्टेज सेपरेटर बेसिकली कंसीडर करते हैं, हम सिंगल स्टेज सेपरेटर क्यों नहीं कंसीडर करते। और मेरा सेपरेटर का फंक्शन क्या रहता है, सेपरेटर बेसिक नाम से ही पता लग रहा है क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है गैस एंड लिक्विड। पर क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरा क्या लिक्विड रिकवरी मेरे को क्या करनी है, बढ़ानी है। बेसिकली मेरे को एट द एंड पैसा मेरे को किसका मिलेगा, क्रूड ऑयल जितना ज़्यादा होगा उसका पैसा मिलेगा। ठीक है, तो मेरे को लिक्विड रिकवरी भी बढ़ानी है। तो ये मेरा वो रहता है सेपरेटर्स आपका कंडीशन की, मेरा सेपरेटर मल्टी स्टेज सेपरेटर क्यों रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू। इस वीडियो में इतना, थैंक यू।